पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है तो एक मीटिंग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इतने सारे लोगों ने है तो इतना कोऑपरेट किया है जिसकी वजह से केसेस कम हुए हैं। अब छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी बहुत अगर रियायत मिल जाए पूरे कंडीशंस के साथ तो उनका भी रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा। लोग खरीदने के लिए जाएंगे तो दुकानदारों को भी दो पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। देखिए, आज की मीटिंग बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे, लोक प्रतिनिधि थे, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे। उसमें जो दो चार बातें, अहम बातें जो सामने आई है उसमें एक ये है कि मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये बताया है कि आपने भले ही 8 लोगों को अरेस्ट किया है रेमडेसिविर के मामले में, लेकिन अभी भी रेमडेसिविर ब्लैक के अंदर बेचा जा रहा है। मैंने खुद ने बताया है कि कितने पैसे में किसने लिया है करके, लेकिन चूंकि वो पेशेंट के रिश्तेदार कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद अंबादास दानवे ने बताया है कि एक इंजेक्शन किस तरह से 35,000 रुपये के अंदर उनके एक जान पहचान वाले ने ख़रीद के लेकर आया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक शिकंजा कसने की ज़रूरत है और जो भी लोग हैं जो रेमडेसिविर का ब्लैक करने के अंदर पाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो सख्त से सख्त एक्ट लगाई जानी चाहिए कि कौन सा एक्ट है कि जिसके तहत वो 2 दिन 4 दिन के अंदर जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। चाहे उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाइए या कौन से एक्ट्स लगा सकते हैं कि ताकि केस पुख्ता हो और ये लोग कई महीनों तक जेल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बारे के अंदर इनको ये कहा गया है। हमने यहाँ भी कहा है कि डेकॉयज़ को, यानी कि कुछ लोगों को पेशेंट के रिश्तेदार बना के मार्केट के अंदर छोड़ा जाए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो ये लोगों को आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं करके, ताकि उनको पकड़ने के अंदर आसानी हो सके है। एक मुद्दा और एक ये है कि हिंदुस्तान भर में हर जगह से खबरें आती है कि हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई, इतने सारे पेशेंट्स मर गए हैं। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को ये बताया है कि औरंगाबाद के पूरे हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट हुआ है या नहीं है, इसके बारे में है तो काम किया जाए। वेंटिलेटर्स के ताल्लुक से अभी वेंटिलेटर्स की औरंगाबाद के अंदर किसी भी लिहाज से कमी नहीं है, बेहिसाब वेंटिलेटर्स आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन आ गई है और उसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो वो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए अगर घाटी के पास अपने लिमिटेशंस है, जैसे घाटी के डीन मैडम ने बताया है कि हमारे पास की जो कैपेसिटी है 130 वेंटिलेटर्स हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे पास इतना स्टाफ है। इससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास आए हुए हैं तो वो दूसरे हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं। हमने ये कहा है कि प्राथमिकता जो है वो हमारे औरंगाबाद ज़िले के लिए होनी चाहिए। यहाँ के वेंटिलेटर्स ना भीड़ जाना चाहिए ना उस्मानाबाद जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अपने नेता है, वहाँ के अपने मंत्री है, वो अपना ख्याल करें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारे लोगों को, औरंगाबाद ज़िले के लोगों को है तो मिलनी चाहिए। यहाँ के वेंटिलेटर्स बाहर नहीं देना चाहिए, इस बारे के अंदर ये हुआ है। उसके बाद ये है कि जो राशन की दुकान के ऊपर जो अनाज आया हुआ है, राशन की दुकान वालों का ये कहना था कि हमको थंब इम्प्रेशन के ज़रिए अभी ना देने की इजाज़त दी जाए क्योंकि उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है करके। उसके बारे में एक मीटिंग हुई है और उन लोगों ने ये 1 तारीख से हम स्ट्राइक के ऊपर चले गए हैं राशन की दुकान वाले। तो अभी ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि वो स्ट्राइक अपनी वापस लेंगे और जो स्टैंप है वही स्टैंप के ज़रिए ही राशन कार्ड ने राशन दुकानदारों ने, क्योंकि कुछ राशन दुकानों की भी शिकायतें आती है कि वो बराबर से लोगों को देते नहीं है। अगर वो थंब इम्प्रेशन उनके पास से हटा लिया जाए तो फिर तो वो अपने हिसाब से ही करते रहेंगे। तो उसके ऊपर भी ये फैसला लिया गया। इलेक्शन जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अहम होता है। हमारे लिए भी इलेक्शन अहम था। हमने महज 5-6 सीट वहाँ पर लड़े थे, बहुत आखिरी मिनट के ऊपर हम लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन प्रचार के लिए वहाँ पर जो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो खुद नहीं जा सके। असद साहब भी बहुत कम वहाँ पर पहुँच सके, हम तो जा भी नहीं सके, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये थी कि हम अपने यहाँ पर जो परेशान हाल है, पेशेंट्स जो परेशान है, उनको देखना चाहिए। हम में और नरेंद्र मोदी साहब में यही फ़र्क है कि हमको जब ये एहसास हुआ कि हमारे लोग तकलीफ़ के अंदर है तो हमने चुनाव प्रचार के अंदर नहीं गए, हमने घाटी के पेशेंटों के बीच में रहे, हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए, हमने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इसके ताल्लुक से हमने किए हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो गए, उन्होंने वहाँ पर पूरी मेहनत की है, लेकिन हमारी प्राथमिकता उस वक्त ये थी कि हम हमारे जो परेशान हाल लोग हैं उन लोगों के बीच में रहे और हम रहे। और हमको बिल्कुल इस बात का अफसोस नहीं है कि हम जीते या हारे, हमारे लोग जिंदा है आज के दिन। हमें ये इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छी हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि सबसे अच्छा हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाल जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है और देश के लिए इससे बढ़कर अच्छी खुशी की खबर